तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। मैं आपका अपना सीए दीपक जैन फिर से आप सबके सामने। आज एक नया चैप्टर, नई उमंग, नई मोटिवेशन। यार देखो, लास्ट जो मेरा डे 35 था उसके अंदर मैंने 12th क्लास का कंपनी का सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 70 समझाया था। होपफुली बहुत बच्चों की हेल्प करी होगी। ठीक है, हालांकि अभी तो इतनी ज़्यादा रीच नहीं जा रही है, बट कोई दिक्कत नहीं है यार। ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, ये प्लीज़ विश्वास करो, मैं बिल्कुल भी कोई पैसा कमाने के लिए नहीं बना रहा। क्योंकि पैसे कमाने के लिए मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ द्वारका सेक्टर 7 रामफल चौक पर। ठीक है, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स और जो मुझसे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको कॉन्सेप्ट्स में हेल्प हो सके। ठीक है, आज हम एक बच्चे की रिक्वेस्ट थी, बहुत टाइम पहले उस बेचारे बच्चे ने रिक्वेस्ट करी थी, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि बीइंग फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये उसकी रिक्वेस्ट पर पूरा चैप्टर जीएसटी क्लास 11th का फुल फ्लेज, 1 घंटे की वीडियो, 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, 30 मिनट की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वन गो में पूरा चैप्टर कराऊंगा विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो प्लीज समझने पे ध्यान देना, आपके लिए चैप्टर यूं चुटकियों का काम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी मेरी आवाज़ भारी होगी क्योंकि तबीयत खराब है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। आओ स्टार्ट करते हैं अपना जीएसटी। ठीक है जी, चलो जी। फ़ोन वोन सब साइलेंट कर दो भाई, मैं भी साइलेंट कर रहा हूँ। थोड़ा सा मतलब ऐसे आवाज़ आएगी क्योंकि कफ है, कोल्ड भी है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना जी। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आ जाओ। डे 36 जीएसटी। देखो जी, हम इस लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ जीएसटी, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी, बेसिक जर्नल एंट्रीज, एडजस्टमेंट रूल ऑफ जीएसटी, एडजस्टमेंट एंट्रीज ऑफ जीएसटी एंड रिवर्सल ऑफ जीएसटी इनपुट, लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो यार शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा मीनिंग ऑफ जीएसटी। आओ जी आओ, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मीनिंग ऑफ जीएसटी। यार समझने पे ध्यान देना बिल्कुल। देखो यार, हमारे इंडिया के अंदर है ना, दो तरीके के टैक्सेशन लगते हैं, दो तरीके के टैक्स लगते हैं। सर टैक्स क्या होता है बेटा? टैक्स का मतलब चार्ज ऑन योर इनकम। ठीक है जी, तुम्हें अपनी इनकम का कुछ परसेंट सरकार को देना पड़ता है, जिससे सरकार ये देश चलाती है। ठीक है, अब जो बेटा टैक्स होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और बेटा एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स बेटा, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली आपकी इनकम पर लग जाता है। आपने देखा होगा आपके पापा हर साल आईटीआर फाइल करते होंगे, क्या ये डायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स के लिए फाइल होती है जो कि डायरेक्टली आपके पापा की, मान लो एक साल की 25 लाख रुपए इनकम है, उस पर डायरेक्टली 30% ये टैक्स लग गया, ये तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स को हम बोलते हैं जीएसटी। सर जीएसटी फुल फॉर्म? बेटा जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है सर, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है समझो। तुम कोई भी सामान खरीदने जा रहे हो, कोई भी सामान खरीदने जा रहे हो, सपोज करो तुम हल्दीराम जाते हो, हल्दीराम में तुमने एक छोले भटूरे की प्लेट ली, भूख तो नहीं लगी भाई? तुमने एक छोले भटूरे की प्लेट ली, मुझे लग गई। ठीक है, छोले भटूरे की प्लेट थी 180 रुपए की, बट जब तुमने बिल देखा तो तुम पे कर रहे हो 223 रुपए, फॉर एन एग्जाम्पल। तो ये अमाउंट बढ़े कैसे? ये 43 रुपीज़ कैसे बढ़े बेटा? उन्होंने जीएसटी लगा दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जो लिया तो तुमसे जा रहा है, मगर डायरेक्टली तुम्हारी इनकम पे चार्ज नहीं हो रहा। तुमसे किसी किसी चीज़ के बहाने तुम कुछ भी खरीदने चले जाओ, मैं कह रहा हूँ XYZ कुछ भी, तुम हर चीज़ पे जीएसटी देकर आओगे। एग्जाम्पल बताता हूँ यार मैं तुम्हें। तुम शर्ट खरीदने चले जाओ, तुम शर्ट पे जीएसटी देकर आओगे। तुम मिठाई खरीदने चले जाओ, मिठाई पर जीएसटी देकर आओगे। जो भी तुम कंज्यूमेबल आइटम्स खरीदने जाओगे मार्केट में, इवन कुछ भी खरीदने जाओगे, सब पे जीएसटी चार्ज होता है। तो ये क्या होता है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स। और हमें इसके अंदर सीखना है इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है इनडायरेक्ट टैक्स की। ठीक है जी, चलो आपको जीएसटी का मतलब समझ आया होगा मेरे हिसाब से, होपफुली। अब बेटा सबसे पहले मैं ना एक एग्जांपल दे रहा हूँ
प्लीज़ इस एग्जाम्पल को अपना बिल्कुल बड़ा दिमाग करके सारी जगह से फोकस हटा के सारा फोकस यहीं डाल दो, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है बेटा। सपोज करो यार, ये है मिस्टर डीजे, ठीक है। इस मिस्टर डीजे का जो काम है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का है। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड जैसे विजय सेल्स तुमने नाम सुना होगा, तुमने क्रोमा नाम सुना होगा, इसका मिस्टर डीजे का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड का नाम है, जिसको ये नाम देते हैं डीजे सेल्स, ठीक है जी। अब भाई डीजे सेल्स के अंदर ये बहुत से मटेरियल, बहुत से आइटम बेचता है, ठीक है। एक आइटम है, वो है हेडफोन्स। क्या है? ये हेडफोन्स बेचता है सोनी के, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहां तक? अब हेडफोन अगर इसे बेचने हैं तो इसे खरीद के भी लाने पड़ेंगे। जी सर, लाने पड़ेंगे। ये एक सप्लायर से 100 हेडफोन्स लेकर आया। कितने हेडफोन्स खरीद के लाया? 100 हेडफोन्स। एक हेडफोन 1,000 रुपये का था, एक हेडफोन 1,000 रुपये का था, और एट द रेट उस पर GST 18% था, ठीक है। मतलब वो कितने का खरीद के लाया? देखो, 100 हेडफोन्स थे, 1,000 रुपये का था, तो वैल्यू कितनी होगी बताओ जी? 1 लाख प्लस 18% GST है, मतलब 1,18,000 वो पे करके आया। क्या किसी को कोई तकलीफ यहाँ तक? कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है जी। वो 1,18,000 रुपये पे करके आया, जिसमें 18,000 रुपये, जिसमें 1 लाख तो कॉस्ट थी हेडफोन्स की, और 18,000 रुपये क्या था बेटा? GST जो वो देकर आया। अब वो 100 हेडफोन्स लेकर आया था। अब 100 हेडफोन लेकर किस लिए आया था बेटा? बेचने के लिए। तो उसने 100 के 100 हेडफोन किसी बंदे को बेचे, सपोज करो 1,50,000, प्लस उसने 18% का GST चार्ज किया सामने वाले। भाई ये देकर आया तो आगे से भी तो चार्ज करेगा, तो मतलब इससे इसने कितने रुपए चार्ज किए? 1,50,000 इंटू 18% जमा 1,50,000, मतलब 1,77,000 इसने चार्ज किए, ठीक है। जिसमें से 1,50,000 तो हमारी सेल वैल्यू है, बट जो 27,000 है ये क्या है? ये बेटा हमने GST लिया है। क्या ये कहानी इतनी समझ आई है? वो खरीद के लेकर आया, उस टाइम पे वो टैक्स पे करके आया, बट जब वो बेच रहा है तो वो कस्टमर से टैक्स ले रहा है, ठीक है। बेटा ये जो टैक्स है, इस टैक्स का क्या करेगा वो? जो डीजे है उसने सामान बेचा, उसके ऊपर टैक्स रिसीव किया, इस टैक्स का क्या करेगा बेटा? ये डीजे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है और लाइबिलिटी है कि इस टैक्स को डीजे को गवर्नमेंट को सबमिट कराना है। गवर्नमेंट को सबमिट कराने की, लो गवर्नमेंट मैंने टैक्स कस्टमर से वसूल कर लिया, आप रख लो। बट यहाँ पे हमारे मोदी जी आते हैं, दाढ़ी बाल में, बाल थोड़े कम है। यहाँ पे हमारे मोदी जी आते हैं, बोलते हैं रुक जा डीजे। क्या बोलते हैं? रुक जा, अभी मत जमा करा। डीजे बोला क्यों? मोदी जी ने बोला बेटा तू पहले ही जो गुड्स तूने बेचे हैं, जो प्रोडक्ट तूने बेचा है, तू ऑलरेडी उस पर टैक्स दे के आ रखा है। कितना? 18,000। एक बार इन पे टैक्स चला गया ना 18,000, तो दोबारा 18,000 क्यों देगा? मैंने बोला मोदी जी समझा नहीं। मोदी जी बोले सुन, अभी तेरे को गवर्नमेंट को जमा कराने 27,000, ठीक है। मैंने बोला हाँ जी मोदी जी जमा कराने, बट भाई ऑलरेडी तू इन पे 18,000 रुपये दे के आ रखा है, ऑलरेडी तू इन पे 18,000 दे के आ रखा है, तो अब तुझे कितना पे करना है? 27,000 माइनस 18,000। तुझे सिर्फ 9,000 गवर्नमेंट को जमा कराना है, ये 18,000 जमा नहीं कराना क्योंकि ऑलरेडी जा चुका। ये कॉन्सेप्ट आया, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्यों आया ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट आया बेटा डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, ठीक है जी। जिससे कि गवर्नमेंट को एक प्रोडक्ट पे एक ही बार टैक्स मिले, बार बार टैक्स ना मिले। यार अगर तुम 27,000 भी दे दोगे, 18,000 भी दे दोगे, मतलब सेम प्रोडक्ट पे तुमने 2 बार टैक्स दे दिया। नहीं भाई, जो टैक्स तुम दे के आ चुके हो अब वो टैक्स तुम्हें नहीं देना, दैट्स इट। क्या यहां तक बात क्लियर हुई सबको? क्रिस्टल क्लियर? चलो जी आगे चलते हैं। अब बेटा ये जो 18,000 था, इसे हम क्या बोलते हैं?
हमेशा ध्यान रखना बेटा, इसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। बेटा ये जो 27,000 है, हम इसे क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। ये क्या है हमारा? आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो क्या तुम्हें ये डिराइव हुआ कि ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये लाइक एन एसेट है कंपनी के लिए, किसी बिजनेस के लिए, और ये जो आउटपुट टैक्स ये तो है ही लाइबिलिटी, नाम में इसकी लाइबिलिटी आ गया। क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई? क्या यहां तक कोई डाउट है? सब क्लियर है एकदम? डन। आगे चलते बेटा, हमने पहला टॉपिक क्लियर करा है बेटा, पहला टॉपिक हमने क्लियर कर लिया, मीनिंग ऑफ जीएसटी। ठीक है जी, चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी। बेटा हमेशा ध्यान रखना, नोट कर लो बेशक इस बात को, जीएसटी शैल बी कैलकुलेटेड ऑन वैल्यू आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स। हमेशा इस बात को ध्यान रखना। सर एग्जाम्पल, यार तुम्हें पता है कि मैं एग्जाम्पल के बिना तो कराऊंगा ही नहीं ना। चलो यार एग्जाम्पल लेते हैं, सोल्ड गुड्स ₹50,000, यहां पे ट्रेड डिस्काउंट है जी 5,000 रुपये। अब जीएसटी है 18%, तो जीएसटी की वैल्यू कितनी होगी? जीएसटी कितना है बेटा? 50,000 माइनस 5,000 इंटू में 18%, मतलब 45,000 इंटू में 18%, 45,000 इंटू में 18%, 8,100 शैल बी द जीएसटी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लूं, वो और भी क्रिस्टल हो जाएगा। भाई आज मैं तसल्ली से आया हूं, चाहे लग जाए 2 घंटे, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। सुनो भाई, सोल्ड वैल्यू मान लो 50,000, मान लो ट्रेड डिस्काउंट। अगर किसी बच्चे ने मेरे से ये पूछा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, तो बेटा उसको घूंसे मारूंगा मैं खींच के। मैं बना चुका हूँ ट्रेड डिस्काउंट पे वीडियो, जाकर पहले देख कर आओ। ट्रेड डिस्काउंट 2,000, भाई कैश डिस्काउंट 3,000। ठीक है जी, अब जीएसटी जो लग रहा है वो 18% लग रहा है, तो बेटा अब जीएसटी कितना होगा? अब जीएसटी कितना होगा बेटा? 50,000 का माल बेचा था, ट्रेड डिस्काउंट 2,000 माइनस करो, कैश डिस्काउंट 3,000 माइनस करो, और इस पे लगा दो 18%। कितना आया? 45,000 इंटू 18% इज इक्वल टू 8,100 रुपीज़। ये हमारा कैलकुलेशन होगी जीएसटी की। क्या यहां तक सबको क्लियर है? डन। आगे चलते हैं। सुनो भाई बेटा, अब जो जीएसटी होता है ना, वो 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 3 तरीके का। आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है बेटा, अब बेटा आईजीएसटी क्या होता है? इसका नाम होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेटा ये टैक्स जब लगता है जब तुम कोई सेल या परचेज इंटर स्टेट कर रहे हो। सर इंटर स्टेट मतलब बेटा दिल्ली टू चंडीगढ़, एक सिटी से दूसरी सिटी जब तुम सेल परचेज कर रहे हो तो वहां पे क्या लगेगा बेटा? आईजीएसटी। बेटा सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी को हम बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी को हम बोलते हैं बेटा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब बेटा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बेटा ये कहां लगेगा? ये तब लगेगा जब कोई भी सेल परचेज हो रही है, जब कोई भी सेल परचेज हो रही है इंट्रा स्टेट। सर इंट्रा स्टेट, यार इतने भले मत बनो, तुम 11वीं क्लास में हो। इंट्रा वर्कआउट पीते हो ना कुछ पीते हो ना भाई, ऐसी इंट्रा स्टेट होता मतलब दिल्ली टू दिल्ली, दिल्ली टू दिल्ली।
एक ही सिटी में जब तुम माल खरीद रहे हो बेच रहे हो तब क्या लगता है CGST और SGST। बेटा CGST और SGST ऑलवेज बी इक्वल, ऑलवेज बी इक्वल। अगर GST का रेट एट द रेट 18% है तो 9% ये होगा, 9% ये होगा, और IGST तो होगा ही सिर्फ 18%, क्योंकि इसमें तो एक ही टैक्स है। क्या कोई दिक्कत नहीं सर। बेटा IGST कौन कलेक्ट करता है, जल्दी बताओ बेटा, IGST कौन कलेक्ट करता है, प्लीज जल्दी से बताओ। देखो यार मैं बताता हूं तुम्हें, IGST कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल। CGST बेटा कौन कलेक्ट करता है, और SGST कौन कलेक्ट करता है। ये छोटा सा मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, रिसर्च करो और मुझे बताओ कि CGST और SGST कौन कौन कलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, हमने 2 पार्ट कवर कर लिए, मीनिंग ऑफ GST, कैलकुलेशन ऑफ GST। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट देख लेते हैं भाई क्या है, तुम्हारे साथ साथ कवर करा रहा हूं मैं, बेसिक जर्नल एंट्रीज। आओ जी आओ, सॉरी बेटा, जर्नल एंट्रीज करने के लिए मेरा पुराना फंडा तुम्हें याद होना चाहिए, उसके बिना मैं चलता ही नहीं। तुम्हें जर्नल एंट्रीज करने के लिए 4 चीज़ें हमेशा पता होनी चाहिए कि क्या हमारी इनकम है, क्या हमारा एक्सपेंस है, क्या हमारी लाइबिलिटी है, एंड बेटा क्या हमारे एसेट्स हैं। अगर तुम्हें ये 4 चीज़ पता है तभी तुम जर्नल एंट्री परफॉर्म कर पाओगे, वरना जर्नल एंट्री परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर। चलो बाकी सब तो परचेज सेल तुम्हें पता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक है इनपुट टैक्स और एक है आउटपुट टैक्स। बेटा इनपुट टैक्स आपको याद होगा वो 18,000 उस एग्जांपल में जो हम परचेज के टाइम पर देकर आए थे। आउटपुट टैक्स बेटा वो आपको याद होगा 27,000 जो सेल के टाइम में हमने रिसीव किया था। ये आउटपुट टैक्स है, और बेटा ये क्या है, इनपुट टैक्स। मैंने आपको बताया था जो इनपुट टैक्स होता है वो लाइक हमारे लिए एसेट होता है। क्यों, आपको पता ना एसेट क्या होता है। ऐसे बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट जो फ्यूचर में जाकर हमारी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाए, या हमको पैसों का बेनिफिट दे, या फिर हमें कोई भी सर्विसेज का बेनिफिट दे, मतलब किसी भी तरीके का बेनिफिट अगर आपको फ्यूचर में होना है तो वो आपके लिए एसेट है। चाहे वो पैसे के रूप में होना हो, चाहे वो सर्विसेज के रूप में होना हो, चाहे वो गुड्स के रूप में होना हो। क्लियर है बात। बेटा लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर में जाके या तो तुम्हें सर्विसेज देनी है, या तो तुम्हें गुड्स देने हैं, या फिर तुम्हें पैसा देना है। कोई भी चीज़ें जो फ्यूचर में तुम्हें देनी है वो क्या होती है बेटा, लाइबिलिटी। तो और ये आउटपुट टैक्स क्या है बेटा तुम्हारे लिए, लाइबिलिटी। बेटा एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट। लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। बेटा एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगा तो क्रेडिट एंड घटेगा तो डेबिट। क्या ये फंडा आप सबको क्लियर है, क्या यहां तक कोई भी तकलीफ है आप सबको, नहीं। साथ साथ मैं इसके साथ साथ ही आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर लेकर जा रहा हूं जिससे कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मैंने 2 ट्रांजेक्शंस खुद ही उठाकर लिखी है जिससे आपको बेसिक एंट्रीज अच्छे से आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सुनो जी सुनो, हमें फॉलोइंग एंट्रीज जनरलाइज करनी है। एक एक एंट्री को तसल्ली से समझेंगे और जनरल एंट्री पास करेंगे। पहली जनरल एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय। हमने विजय से गुड्स खरीदे। तुम्हें पता है परचेज क्या है हमारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नेचर डेबिट है। ठीक है, 60,000 के गुड्स खरीदे हैं, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तुम्हें पता है बच्चों ट्रेड डिस्काउंट की कभी कोई एंट्री नहीं होती, ट्रेड डिस्काउंट का सिर्फ नंबर इंपैक्ट आता है। ठीक है, डिस्काउंट प्लस CGST SGST 9% एंड पेड बाय चेक। क्लियर है आपको। चलो जी एंट्री करते हैं इसके जल्दी से हम पास। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, एंट्री नंबर फर्स्ट। इस एंट्री के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशंस भी कर लो यार। कैलकुलेशंस सबसे पहले भाई GST की कैलकुलेशन करो। किसकी कैलकुलेशन, GST की। और GST में भी 2 चीजें यहां पे, CGST एंड SGST। ठीक है जी, तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑन विच GST शैल बी लेविड। बेटा लेविड एक लॉ का वर्ड है, लेविड का मतलब होता है लगना। ठीक है, ऐसी वैल्यू। तो भाई कितने रुपए का सामान परचेज किया था, जल्दी से आके क्वेश्चन में चेक कर लो। 60,000 का सामान परचेज किया था। ठीक है जी,
60,000 का सामान परचेज किया था जिसमें से 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, मतलब वैल्यू क्या आ गई 54,000। और CGST और SGST दो टैक्स निकालने हमें, तो CGST कितना है 54,000 इंटू 9%। SGST मैंने हमेशा बोला था बेटा हमेशा सेम रहेगा, तो CGST और SGST कितना आ गया 4860। बेटा मेरे को एक बात बताओ, ये हमने GST कैलकुलेट कर लिया, जब तुम कोई भी आइटम परचेज करके लेकर आए हो और उस पर तुम GST देकर आए हो तो वो तुम्हारे लिए क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये तुम्हारे लिए एसेट है, नेचर डेबिट होता है। चलो जी एंट्री पास करेंगे, जल्दी से आ जाओ। हाँ जी जर्नल एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट, बेटा कितना लिखूं सर 54,000, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके ऊपर GST भी हम देकर आए हैं, GST भी देकर आए हो ना भाई, तो GST क्या है तुम्हारे लिए एसेट है, यहां पे लिखोगे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। अभी तुम निकाल के आए हो 4860 टू बैंक, तुमने सारा पैसा पे कर दिया है, बिल्कुल कोई दिक्कत है, तुमने सारा पैसा पे कर दिया है, ठीक है जी ऊपर देख लो बेशक, एंड पेड बाय चेक। तो भाई कितना पे कर दिया तुमने 54,000 तो इसका था प्लस 4860 टैक्स का था 4860, तो 54,000 प्लस 4860 प्लस 4860 बेटा 63,720 आपने पे कर दिया। क्या यहां तक किसी को जनरल एंट्री में कोई डाउट, क्या यहां तक बिल्कुल क्लियर है? चलो जी आगे चलते हैं, सेकंड नंबर की एंट्री चेक करो जी। सुनो भाई प्लीज ध्यान से समझना, ये एंट्री बहुत मेन है, बहुत ही ज्यादा मेन है। परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण रुपीज 1,00,000, 1,00,000 रुपए का माल तुमने भाई तरुण से खरीदा है, कितने रुपए का माल खरीदा है 1,00,000 रुपए का। 10% का तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट है प्लस CGST SGST 9% ईच है। 10% का क्या है जी ट्रेड डिस्काउंट, 9% का CGST और SGST दोनों है। पेड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय चेक, हाफ ऑफ द अमाउंट हमने चेक से पे कर दिया, कितना भाई 2,00,000 का माल खरीदा, 10% ट्रेड डिस्काउंट लग गया, मतलब हमें कितने पैसे पे करने 1,80,000, उसमें से हाफ हमने चेक से पे कर दिया, 1,80,000 का आधा 90,000 हमने चेक से पे कर दिया, ठीक है जी। इमीडिएटली एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट, तुम्हें पता है कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है, जिसकी तुम पेमेंट करते हो, तो जो 90,000 तुमने पे करा उस पर 2% का तुम्हें 1,800 रुपये का क्या मिल गया कैश डिस्काउंट, बट जो 90,000 पे नहीं करा उस पर तो कोई डिस्काउंट नहीं मिला। दैट्स इट। क्या ट्रांजेक्शन क्लियर है? चलो जी अब आओ नीचे प्रैक्टिकली समझते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले आ जाओ बेटा कैलकुलेशंस करते हैं। हाँ जी अब यहां पे समझने की कोशिश करो। सबसे पहले जो तुमने परचेज करा है, परचेज वैल्यू भाई 2,00,000 माइनस 10%, 1,80,000 का तुमने परचेज करा, 1,80,000 का परचेज करा भाई, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है जी। अब क्वेश्चन तुमसे कहता है इस 1,80,000 में से तुमने 90,000 इमीडिएटली पे कर दिया, तुमने 90,000 इमीडिएटली पे कर दिया और 90,000 तुमने बाद में पे करा, मतलब तुम्हारे डेटर्स है, ठीक है जी। अब जो 90,000 इमीडिएटली पे करा है इसमें तुम्हें 2% का कैश डिस्काउंट मिल गया, 2% होता है 1,800 रुपये, मतलब यहाँ तुमने कितना पे करा 90,000 माइनस 1,800, 88,200 तुमने यहाँ पे करा, और भाई यहाँ तो है ही 90,000, ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। अब तुम्हें अगर GST निकालना है तो तुम GST कैसे निकालोगे बेटा? GST मैंने तुमसे बोला था नेट वैल्यू पे निकलता है, तो यहाँ पे है 88,200, तो सबसे पहले CGST 88,200 का 9%, 88,200 का 9% कितना होता है बेटा 7,938, 7,938 बेटा। SGST भी सेम ही आएगा 7,938। अब बेटा 90,000 में कैश डिस्काउंट तो था ही नहीं, तो 90,000 हमारी नेट वैल्यू है, तो इस पे CGST कितना लगेगा 90,000 इंटू 9%, 90,000 इंटू 9% 8,100,
और बेटा SGST कितना लगेगा बेटा, वो भी 8100 लगेगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई भी तकलीफ कैलकुलेशंस के अंदर? क्या बिल्कुल लॉजिक क्लियर है इस एंट्री का? क्योंकि ये सबसे मेन एंट्री है आपकी। चलो जी, अब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो प्लीज़ ध्यान से समझना इसकी जर्नल को। सबसे पहले परचेजेज अकाउंट डेबिट। भाई कितने का परचेज किया है? सर परचेज तो हमने 1,80,000 का किया है। बिल्कुल सही बात है यार, तुमने 1,80,000 का परचेज किया है। चलो जी, अब इनपुट CGST। भाई इनपुट CGST कितना देकर आए हो बताओ, बताओ भाई बताओ। 7938 और 8100, यहाँ पे लिख दो 7938 जमा 8100। कितना हो गया? 7938 16,038। ठीक है जी। अब इनपुट SGST बिना कैलकुलेट करे लिख दो, सेम ही होगा 16,038। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को भाई? नहीं जी सर, कोई तकलीफ नहीं। अब टू बैंक, भाई तुमने कितनी पेमेंट करी है यार? 88,200, 88,200 तो तुमने पे करा था, याद है? यहाँ पर ये तुमने पेमेंट करी है, इसके साथ तुमने ये वाला GST भी तो पे किया ही होगा ना यार। बिना GST पे करे तो रहेगा नहीं। जमा 7938 जमा 7938। चलो जी जोड़ दो, 88,200 जमा 7938 जमा 7938, मतलब तुमने पेमेंट करी है 104076। ठीक है जी। अब तुम्हारा क्रेडिटर भी है। कौन है? क्रेडिटर। भाई क्रेडिटर कितने हैं? किससे खरीदा था यार? तरुण है शायद, टू तरुण। तरुण को भैया 90,000 रुपये भी देने हैं, प्लस GST भी तो देना है। 8100 प्लस 8100, तो बेटा कितना आ गया? 90,000 जमा 8100 जमा 8100, 106200। बेटा एक चीज और भूल रहे हो, टू डिस्काउंट। तुम्हें पता है बेटा कैश डिस्काउंट मिला था हमें 2%, याद है? 90,000 का इंटू 2%, 1800। क्या ये एंट्री सबको क्लियर है? क्या इस एंट्री में किसी भी बच्चे को डाउट है? मेरे हिसाब से डाउट आना नहीं चाहिए। पूरी एक एक ट्रांजैक्शन मैंने समझाई है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करो, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। कोई दिक्कत भाई? यहां तक सब क्लियर है? प्लीज मेरे को बता दो। डन, आगे चलते हैं। हमने 2 ट्रांजैक्शंस कर लिए। चलो जी थर्ड पे आ जाओ। थर्ड रीड करते हैं, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। ये रहा जी थर्ड। वो परचेज की एंट्री थी, अब मैं सेल की एंट्री करा रहा हूं। सोल्ड गुड्स टू वरुण फॉर 5 लाख। सोल्ड गुड्स टू वरुण फॉर, नहीं 50,000। हमने वरुण को माल बेचा है 50,000 रुपए का। 10% ट्रेड डिस्काउंट है। 10% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट, प्लस CGST SGST 9% ईच। रिसीव चेक फॉर अमाउंट। हमें सारा पैसा चेक से मिल चुका है। ठीक है जी। अब तुम्हें पता है GST किस पे लगेगा? तुमने यहाँ पे सेल करा है, तो सेल के टाइम पे जो GST तुम्हें मिला है वो क्या है? तुम्हारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है बेटा? क्रेडिट। तो हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। चलो जी इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते हैं। 50,000 का माल हमने बेचा है, 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे, 9% का CGST SGST है। चलो जी चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू निकाल लो ऑन विच GST शैल बी लेविड। ठीक है जी। वैल्यू क्या है? 50,000 माइनस 10%, मतलब 45,000। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब निकाल लो भाई CGST। सीधी बात है, 45,000 इंटू 9%, और SGST सेम आएगा 45,000 इंटू 9%। आ जाओ जी आ जाओ। 4,050, 4,050। क्या यहां तक किसी को कोई भी तकलीफ? मेरे हिसाब से तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एंट्री पास कर लेते हैं यार सेल्स की। सेल्स की एंट्री तुम्हें पता है क्या होती है? हमने बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा मिल गया है। कोई दिक्कत यहां तक? टू बताओ भाई, सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अब बैंक में कितना पैसा आएगा? 45,000, तो वो जमा टैक्स। टैक्स भी तो लोगे तुम अपने कस्टमर से, है ना? तो ये टोटल आ गया 53,100। सेल्स कितनी थी? 45,000 की,
और CGST कितना था 4050, SGST कितना था 4050। क्या इस एंट्री में किसी को कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है जी, आगे चलूं, क्या कोई दिक्कत यहां तक? डन। चलो जी, फोर्थ ट्रांजेक्शन, इस क्वेश्चन की लास्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। चलो जी बेटा, फिर से बोल रहा हूं, इस ट्रांजेक्शन को पूरा समझ के चलना, बहुत ही ज्यादा मेन ट्रांजेक्शन है। सोल्ड गुड्स टू जोरावर, हमने जोरावर को गुड्स बेची हैं 2 लाख रुपए के लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब 2 लाख का सामान बेचा है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 1,80,000 का माल हमने बेचा है। कितने का माल बेचा है बेटा? 1,80,000 का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। CGST SGST है भाई 9%। CGST SGST कितना है? 9%। CGST SGST है 9%। ठीक है जी, हाँ जी। हमने थर्ड एंट्री सही करी थी ना? सेकंड एंट्री एक बार चेक कर लो यार, मुझे अमाउंट्स में डाउट है। 1 लाख बेटा, जो सेकंड एंट्री हमने करी है ना, उस सेकंड एंट्री के अंदर प्लीज इसको 2 लाख रुपए कंसीडर कर लेना, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, मैंने 1 लाख था बट मैंने 2 लाख के हिसाब से कर दिया, तो इसको 2 लाख कंसीडर कर लेना। चलो जी आगे चलते हैं। अब फोर्थ एंट्री, सोल्ड गुड्स टू जोरावर, 2 लाख का माल हमने जोरावर को बेचा है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 9% CGST SGST है। हाफ ऑफ द अमाउंट हमें कैश में रिसीव हो गया और हाफ अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ, और जो रिसीव हुआ उस पर हमें 2% का कैश डिस्काउंट मिल गया। चलो जी आगे चलते हैं, कैलकुलेशंस कर लेते हैं यार थोड़ी सी। तुमने माल बेचा यार 2 लाख का, उसमें से 10% का ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना बचा? 1,80,000। 1,80,000 में से 90,000 तुम्हें मिल गया इमीडिएटली, और 90,000 के डेटर है। 90,000 के क्या है? डेटर। बेटा इसके अंदर आओगे ना तुम यहाँ पर, तो ये डेटर नहीं थे, ये क्रेडिटर थे यहाँ पे। ठीक है जी, चलो तो 90,000 के क्या है बेटा यहाँ पे? डेटर्स है, और ये 90,000 हमें पेमेंट मिल गई इमीडिएटली। ठीक है, अब जो पेमेंट इमीडिएटली मिली है उस पर 2% का कैश डिस्काउंट है, उस पर क्या है? 2% का कैश डिस्काउंट। ठीक है जी। अब तो हमें कितनी पेमेंट मिली एक्चुअली? 90,000 माइनस 2%, तो करेंगे हम 90,000 माइनस 2%, 88,200, सेम अमाउंट। ठीक है जी, और ये तो भाई मिली नहीं है, तो ये तो 90,000 ही रहनी है। तो CGST SGST कितना लगेगा? जैसे हम ऊपर लगा कर आए थे। ठीक है, हाँ जी, CGST 88,200 पे लगेगा, आपको पता है, इंटू 9%। SGST बिल्कुल सेम रहेगा, 88,200 इंटू 9%। ठीक है जी, 7938, 7938। SGST भाई 90,000 पे भी सेम, CGST 90,000 पे क्यों लग रहा है भाई? यहाँ पे कोई कैश डिस्काउंट थोड़ी है, पेमेंट आई नहीं है। 8100, और SGST बेटा सेम रहेगा 8100। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल डन। अब हम सेल की एंट्री पास करेंगे, जल्दी से आ जाओ, समझो जी। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में तुम्हें कितने पैसे मिले? 88,200 प्लस 7938 प्लस 7938। कैसे आया बेटा? 88,200 मिले, 7938 CGST, 7938 SGST, तो हमें कितना पैसा मिला? 88,200 जमा 7938 जमा 7938, 104076। कोई दिक्कत नहीं जी। अब जोरावर को डेबिट करोगे, क्योंकि वो क्या है? तुम्हारा डेटर है भाई। जोरावर को कितना डेबिट करोगे? 90,000 जमा 8100 जमा 8100, 90,000 जमा 8100 जमा भाई 8100, कितना आ गया? 1,06,200। तुम्हें पता है यहाँ पे तुमने डिस्काउंट भी दिया था, और डिस्काउंट दिया था तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नीचे डेबिट होता है, उसको डेबिट करोगे। यहाँ पे तुमने डिस्काउंट कितना का दिया भैया? 1,800 रुपये का। कोई दिक्कत जी? कैसे आया था? याद है 90,000 का 2% था। ठीक है, अब भाई टू सेल्स, सेल्स कितनी है भाई? जल्दी से बता दो, ये तो तुम्हें ही बताना पड़ेगा। सर 1,80,000।
अब लाइबिलिटी टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तो बेटा आउटपुट CGST टोटल कितना है 7938 जमा 8100, और यहाँ पे भी यही, ठीक है। तो कितना हो गया 7938 जमा 8100, 16,038। दैट्स इट। क्या ये एंट्री सबको क्लियर है? बेटा छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी, जो सेकंड नंबर की एंट्री है, जो सेकंड नंबर की जो एंट्री है, इसमें मैंने 2 लाख को कंसीडर करके एंट्री कर दी, जबकि 1 लाख था। बट इसको प्लीज 2 लाख कर लेना, क्योंकि एंट्री मैंने 2 लाख के हिसाब से करी है, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, चाहे क्वेश्चन कैसे भी चेंज हो जाए, बट कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा हमेशा। यहां तक आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। डन। चलते हैं जी अपने उसी पार्ट पे जहां से हमने सीखना शुरू किया था। तो बेटा कितने टॉपिक हमने कवर कर लिया अभी तक? हमने मीनिंग ऑफ जीएसटी कर लिया, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी कर लिया, और बेसिक जर्नल एंट्रीज कर लिया। अब बेटा हमारे नेक्स्ट की बारी है एडजस्टमेंट रूल ऑफ जीएसटी। बेटा एडजस्टमेंट रूल समझते हैं। एडजस्टमेंट रूल क्या कहता है हमसे? सुनो जी बेटा, तुम्हारे पास 3 तरीके के जीएसटी होते हैं, IGST, CGST, SGST। तुम्हें पता तुम्हारे पास तीनों के इनपुट अवेलेबल होते हैं। तुम्हारे पास तीनों के इनपुट होते हैं। इनपुट तुम्हें पता है क्या होता है? तुम्हारे लिए एसेट होता है जो तुम आउटपुट के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। तो किसका इनपुट किसके अगेंस्ट में यूज होगा? किसका इनपुट किसके अगेंस्ट में यूज होगा? बेटा ये कैसे पता चला होगा? इसके लिए आपके जीएसटी एक्ट ने एक रूल निकाल कर दिया है। उस रूल के अकॉर्डिंग जो IGST है बेटा, IGST पहले नंबर पे अपने IGST आउटपुट के अगेंस्ट यूज होगा। सेकंड नंबर पे वो CGST आउटपुट के अगेंस्ट यूज होगा। थर्ड नंबर पे वो SGST आउटपुट के अगेंस्ट यूज होगा। ठीक है जी। IGST का जो इनपुट है वो ऐसे ऐसे यूज होगा। अब CGST का करते हैं। बेटा CGST का जो इनपुट है, सबसे